तो कैसे है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी होइएगा। दोस्तों आपका स्वागत है कैरियर पॉइंट पर। जैसे कि बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या का क्लास 2 लेक्चर 2 और क्लास 8 के लिए पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे सहआभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम और व्यवकलन, क्रम विनिमय का नियम, सहचार्य का नियम और सब स्टडी करने वाले आगे भी स्टडी करेंगे, लेकिन स्लोली। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सहआभाज्य संख्या। सहआभाज्य, ये सहआभाज्य संख्या क्या होती है? सहआभाज्य संख्या कहते किसे है? तो याद रखिएगा, जिस संख्या का HCF एक हो उसे सहअभाज्य कहते हैं। उसे सहअभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य कहते हैं। जिसका HCF क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। उदाहरण थोड़ा देख लीजिए। उदाहरण, ये उदाहरण जैसे कि 2, 3, क्या ये सहअभाज्य संख्या होंगे? तो देखेंगे इस दोनों का HCF ज्ञात करके। तो 2 से हमको 3 में भागा लगाना है। HCF का मतलब जब से तब तक ना कट जाए तब तक हम लोग भाग लगाते रहते हैं। जब कट जाए तो HCF ज्ञात हो जाता है। जैसे 2 एकम 2, घटेगा तो 1, नहीं घटा फिर इसको घेरेंगे। ऐसा ही घिरा हुआ कहाँ है? यहाँ। इसको उतारेंगे, 1 से कटा 2 बार में कट गया ना। HCF कितना आ गया? 1। हमने क्या बोला? जिन दो संख्याओं का HCF क्या हो? 1 हो। HCF 1 हो तो वो क्या है? सहअभाज्य संख्या। ये सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे। ये सहअभाज्य है ना, सहअभाज्य है। और आगे देखते हैं फिर, जैसे कि हो जाएंगे 3, 5, ये भी सहअभाज्य है। जैसे हो जाएंगे 5, 7, ये भी सहअभाज्य ही है। ये भी क्या है? सहअभाज्य ही संख्या है। लेकिन जैसे कि आप कोई कहेगा कि बताओ तो 2 और 4 सहअभाज्य है, तो कहेंगे ठीक है, ज्ञात करके देखते हैं। अगर HCF 1 हो गया तो सहअभाज्य है, नहीं तो नहीं है। जैसे कि 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, कट गया ना, तो HCF कितना हो गया? कटा किससे भाई? 2 से। तो HCF 2, लेकिन हमको चाहिए कितना? 1। तो सर ये सहअभाज्य नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नोट करिए आप लोग। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसे P/Q, मतलब P/Q का मतलब होता है अंश बाई हर, अंश बटा हर। इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं ऊपर नीचे के रूप में लिखा जा सके, रूप में लिखा जा सके। आप कह सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, आप ये भी कह सकते हैं वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या कहलाती है। वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है। वैसा संख्या जिसे ऊपर नीचे लिखा जाए वह परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन मतलब Q = नॉट 0, मतलब जहां Q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हर जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि नीचे वाला जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अब हम जैसे एग्जाम्पल पर बोल दीजिए, जैसे उदाहरण बता दीजिए सर। जैसे कि सर 4/5 देखिए बट्टे के रूप में है, मतलब कि P/Q के रूप में है। हाँ, अंश बटा हर के रूप में है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर नीचे है कि नहीं है? तो हाँ सर ये परिमेय संख्या है। बोलिएगा सर 1/2 परिमेय संख्या, बोलिएगा -2। हाँ सर ये भी परिमेय संख्या है। बोलिएगा 0। हाँ सर ये भी परिमेय संख्या है। हम कहेंगे 1/0। तो सर आप ही तो बताए कि 0 है ना, नीचे नहीं आना चाहिए। सर ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि नीचे 0 आ गया, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। इसको मिटा देंगे, ये परिमेय संख्या तो है ही नहीं। बोलिएगा सर -4/5, हाँ ये परिमेय संख्या है। तो चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों उतार दिए होइएगा। आगे की तरफ चलते हैं, इसको अरेंज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो सर जस्ट इसका अपोजिट, वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में बता दीजिए तो पाई। क्या? पाई। जैसे कि सर बता दीजिए तो √2 + √2, ठीक। जो भी रूट में होगा वो अपरिमेय होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है। जिसका वर्गमूल अगर रूट में हो जाए तो वो अपरिमेय नहीं होता, वो परिमेय हो जाता है। जैसे √4, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। जैसे 2 - √2, इसका वर्गमूल नहीं होता है तो ये अपरिमेय है। जहां भी देखिएगा रूट में वह उसका वर्गमूल ना हो तो वह अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं उतार लिए होइएगा और अच्छा समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके। फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। अब पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। अब हम लोग पूर्णांक संख्या को है ना 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भागों में बांट देते हैं। सर कौन कौन? सर एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब वैसा संख्या जो माइनस में हो। किसमें हो? माइनस में। फिर होता है शून्य पूर्णांक। क्या होते हैं? शून्य पूर्णांक मतलब 0। फिर होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब कि सर जो पॉजिटिव में हो जाए उसे क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। तो सर माइनस में जैसे कि बता दीजिए -5, -4, -3, -2, -1। फिर क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। फिर क्या आ जाएगा? यहां से इसमें क्या होगा? इसमें -5, -4, -3, -2, -1 जितना भी माइनस वाला है सभी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक मतलब 0। शून्य पूर्णांक मतलब 0। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। अब देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाएगा? ये इनफिनाइट तक। मतलब गिनती वाले संख्या हो लेकिन पॉजिटिव हो। यहाँ गिनती वाले संख्या हो लेकिन निगेटिव हो। ये भी कहां तक जाएगा? इनफिनाइट तक। कहां तक जाएगा? इनफिनाइट तक। अब ये तीनों को मिला दीजिएगा ना तो क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या। क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या। क्या बन जाती है?